अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सोर्स क्या होता है? सोर्स एनालिसिस वर्सेस सिंक एनालिसिस। सोर्स एनालिसिस फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनसिक्योर डेटा विद इन अ प्रोग्राम। जो हमारे प्रोग्राम के साथ जो इनसिक्योर डेटा आता है ना, ठीक है, कोई बग आ जाता है, एरर, ठीक है, खुद ब खुद ही जो सोर्स के ज़रिए आ रहा है, किसी सोर्स के ज़रिए आ रहा है, चाहे वो हमारे पास यूज़र इनपुट्स के ज़रिए आ रहा हो, या एक्सटर्नल डेटा के ज़रिए आ रहा हो, या फिर जो आपने रिसीव किया है बाहर से डेटा उसके ज़रिए आ रहा हो, कोई भी हमारे पास आ रहा हो, तो उसमें जो इनसिक्योर डेटा आ रहा है ना प्रोग्राम के साथ, वो होता है सोर्स एनालिसिस। ठीक है, और जो हमारे पास सिंक एनालिसिस में होता है कि फोकस किस पे करती है, ये पोटेंशियल पॉइंट पर विद इन अ प्रोग्राम्स वेयर सेंसिटिव डेटा इज़ यूज्ड इन इनसिक्योर मैनर। मतलब ये कि सोर्स एनालिसिस, सोर्स का मतलब होता है ज़रिया, ठीक है, जहाँ से डेटा हमारे पास आ रहा है, वो यूज़र इनपुट हो सकती है, एक्सटर्नल डेटा हो सकता है, या रिसीव्ड डेटा। और सिंक एनालिसिस जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियली पॉइंट्स को, उन जो पॉइंट्स हमारे पास सेंसिटिव डेटा, उनको एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, उसमें हमारे पास डेटाबेस क्यूरीज आ सकती हैं, फाइल राइट्स आ सकते हैं, और नेटवर्क ट्रांसमिशन। जो सिंक का गोल होता है वो उसका होता है कि इंश्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज़ प्रॉपरली हैंडल, कि जो आपका सेंसिटिव डेटा था, जो उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो मुकम्मल तौर पे हैंडल हुई है कि नहीं हुई। जबकि सोर्स एनालिसिस में होता है कि वो फोकस करता है कि वेयर अनट्रस्टेड डेटा, कि कौन से पॉइंट से हमारे पास अनट्रस्टेड डेटा आ रहा है। ठीक है, ये इसका काम सोर्स एनालिसिस का होता है, वेयर कहाँ से आ रहा है डेटा अनट्रस्टेड, को कौन हमारे पास कौन सा इनसिक्योर डेटा किधर से आ रहा है। ठीक है, फिर वो यूज़र इनपुट से भी आ सकता है, एक्सटर्नल डेटा से भी आ सकता है। जबकि सिंक क्या करता है कि उस डेटा को देखता है कि ना ये जो डेटा आया है, इनसिक्योर डेटा जो आया है, वो क्या ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, उसको कहते हैं सिंक एनालिसिस। मतलब उसमें सिंक में ये करते हैं। सोर्स एनालिसिस लुक्स एट वेयर इनसिक्योर डेटा ओरिजिनेट्स, कि कहाँ से पैदा हुआ है डेटा, इनसिक्योर डेटा कहाँ से आया। जबकि सिंक क्या करता है, उसको यूटिलाइज्ड विद इन अ प्रोग्राम के साथ देखता है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे पास, सोर्स एनालिसिस और सिंक एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डोमेन, जिसमें है हमारे पास कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डोमेन इज़ फंडामेंटल फॉर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। It's allow you to build solutions not only meet technical requirement but also align closely with the business goal। मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको इतनी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस डोमेन को देखे, मतलब सक्सेसफुली अपनी जो सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करे। उसमें आ जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखना, इंडस्ट्री नॉलेज को देखना, इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, बिज़नेस प्रोसेस के, उसके जो बिज़नेस में कैसे प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखे। ये हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डोमेन में। और हमारे पास ये बुक में एक और है, ये सिंक और सोर्सेज एनालिसिस का तो फ़र्क पता चल गया कि सोर्स हमारे पास क्या होता है, ज़रिया, कि जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है, एरर जहाँ से जनरेट हो रहा है, वो हो गया सोर्स। और सिंक एनालिसिस जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा था, इनसिक्योर डेटा, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। बिजनेस मॉडल का बता दिया, जिसमें हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमें देखना पड़ता है। लॉजिकल मॉडल्स में हमारे पास ये कुछ लॉजिकल मॉडल्स हैं। यूज़र बिजनेस प्रोसेस, यूज़र एक्टिविटीज़, प्रोसेस दैट नीड ऑटोमेटेड। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है IDP एंड ODP पेशेंट्स के बारे में। ठीक है, IDP होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड, और आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट। इनपुट मतलब जो आपके अस्पताल में मौजूद होते हैं पेशेंट, उनको इनपुट कहते हैं। इनपुट मतलब जो आपके अस्पताल से सर्विस ले रहे हैं। आउटपुट मतलब जो बाहर से सर्विस ले रहे हैं, मतलब पेशेंट बाहर से आ रहे हैं और सिर्फ जैसे दवाइयाँ लेके चले जाते हैं, तो इस तरह से। ये पूरी एग्जांपल बस यही दी हुई है, और सारा कवर कर लिया। लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स भी आ गए, अंडरस्टैंडिंग भी आ गए, सिंक्रोनस सोर्सेज का भी आ गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।